जिस एक अहम मुद्दे पर आज ज्ञापन जमा हुआ है और गांव से महिलाएं और लोग आए हुए हैं, वो मुद्दा है कि पिछले कई सालों से जब से ये एक्सप्रेसवे बना है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, तब से एक माहौल बनाया जा रहा है कि किसानों की जो बची हुई ज़मीनें हैं उसको भी किसी तरीके से हथिया लिया जाए। एक तो सबसे पहले ये एक्सप्रेसवे में जो ज़मीनें किसानों ने दी, ये सोच के कि राष्ट्र निर्माण में हम अपना योगदान दे रहे हैं, उन किसानों को औने पौने दाम पे उनकी ज़मीनों को लिया गया। 20,000 25,000 बिस्वा के आधार पर उनसे ज़मीन ली गई। वो पैसे से वो दोबारा कोई खेत नहीं खरीद पाए, अपने काम में नहीं लगा पाए। आज जब उनके पास थोड़ी बहुत ज़मीन बची, उनका घर बचा है, तो माहौल ये बनाया जा रहा है कि अब ये ज़मीन ले ली जाएगी और यहाँ पे कारखाने लगाए जाएंगे। ये वो खेतीहर ज़मीनें हैं जहाँ ये किसान बरसों से मेहनत करके, सींच कर और मेहनत कर अपनी रोजी रोटी और फसल उगा रहे हैं। आज इन किसानों के पूरे भविष्य और उनके अभी वर्तमान को खतरे में डाल दिया गया है। अगर ये ज़मीनें इन किसानों की चली जाती हैं तो ये कहाँ जाएंगे? क्या सरकार इसकी कोई जिम्मेदारी लेगी? और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारी चीज़ें अखबारों में डाली जा रही है, एक अफवाह के तौर पे फैलाई जा रही है। सरकारी कोई आदेश ढंग से नहीं लाया जा रहा है और यही तरीका होता है कि जब भी कहीं ज़मीन लेने की कोशिश की जाती है तो सबसे पहले एक माहौल बनाया जाता है, लोगों के मन में डर फैलाया जाता है, ताकि जब एकदम से जब ऑर्डर आके सरकारें जब वहाँ पे पहुँचे तब जनता भयभीत होकर वो ज़मीनें दे दे। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि अड़िका की महिलाएं हैं, इस अड़िका गांव में 3 साल पहले बहुत चोरी चुपके प्रशासन के लोग माफी करने आए थे औद्योगिक गलियारे के लिए। इन महिलाओं ने रात के अंधेरे में उन प्रशासन के लोगों को भगाया था। तो ये बहादुर महिलाएं आज भी खड़ी हैं अपनी ज़मीन बचाने के लिए, और ये अपनी ज़मीन का 1 इंच भी किसी विकास के नाम पर नहीं देना चाहेंगी, क्योंकि असली विकास इनकी खेती है। अगर असली विकास इनका जो पैदावार है वो असली विकास है। और ये वही क्षेत्र है जहां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए पट्टाधारी किसानों की ज़मीनें ली गई और उन्हें 1 रुपए तक नसीब नहीं हुआ। आज वो किसान दोबारा से भूमिहीन हो चुके हैं। जिन किसानों को इसी सरकार ने ज़मीनें दी थी ताकि वो भूमि उन्हें मिल सके, वो खेती कर सके, उन किसानों से इसी सरकार ने वापस वो ज़मीनें ले ली और उन्हें 1 रुपए तक नहीं दिया। तो इस अन्याय को ठीक किए बगैर आप दोबारा से एक बड़ा अन्याय करने जा रहे हैं। तो किसान संगठन और इस आजमगढ़ के जनवादी लोग ये कभी होने नहीं देंगे और इन किसानों की 1 इंच भी ज़मीन जाने नहीं दिया जाएगा। हम संघर्ष करेंगे और जीतेंगे। इंकलाब जिंदाबाद।